हेलो स्टूडेंट्स। तो जस्ट आज बेसिक में मैं आपको एक शॉर्ट के फॉर्म में बताऊंगी तुमने ये चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और एचटेट से इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले तो जितने भी प्रोटेक्शन एक्ट है ना वो सारे तुम्हें लर्न होने चाहिए, बिकॉज ये DSSP का बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, प्लस एचटेट में भी पूछा गया है। देन अभी रिसेंट 2023 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आपको कुछ मेटल्स दिए हुए थे कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स में कौन कौन से यूज़ होते हैं, और तीन ऑप्शंस थे। दिस वन, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम। ये तीनों नाम दिख रहे हैं, यही तुम्हारा क्वेश्चन था। और फोर्थ ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, कि कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन कौन सा मेटल यूज़ होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आया था। फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, अगेन DSSP के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नॉइस में एक बार एचटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2011 से 2015 के बीच में पूछा गया है कि नॉइस कितनी जो है प्लॉजिबल है ह्यूमन ईयर के लिए, और किससे ज़्यादा में वो नॉइज़ पॉल्यूशन में कंसीडर होती है। एंड ये DSSP 2015 में रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो 90 डेसिबल से जो ऊपर वाली नॉइज़ है ना वो नॉइज़ पॉल्यूशन में आती है। फिर कंट्रोल व्हीकुलर एयर पॉल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ दिल्ली, इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट आप ये पढ़ लेना। ये TGT साइंस एचटेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ व्हीकल्स, नॉर्म्स और साइट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि जो एचटेट TGT साइंस वाले बच्चे हैं उनका वो टेबल से डायरेक्टली उठा लेते हैं। फिर वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल में अगेन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब दिया गया था। एक्ट तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी लेना और उसमें जितने भी एक्ट गिवन है वो सारे तुम्हें पढ़ने हैं अच्छे से। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट आपको माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में फेस वाटर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे से दे रखा है, एक बार वहाँ से पढ़ना फिर यहाँ पे आना, ठीक है। फिर यहाँ पे BOD की डेफिनेशन एक बार पूछी गई है, आई थिंक 2014 एचटेट में, और ये पूछा गया है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के फॉर्म पे क्वेश्चन था, ठीक है। फिर तुम्हें यहाँ पे जो है टेरर ऑफ बंगाल, देखो ये तुम्हारा 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइशोनिया क्रासिपिस को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर इसमें जो तुम्हें याद करना है, जैसे देखो बायो फोर्टिफिकेशन तुम्हें याद करना है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे तुम्हें लर्न करना है बायो मैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन, क्योंकि इन दोनों का तुमसे पूछा जा सकता है कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है और यूट्रोफिकेशन क्या होती है। और ये बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बने भी हैं क्वेश्चन यहाँ से। देन आपको पढ़ना है, केस स्टडी आपके नॉलेज के लिए है, एक बार पढ़ लोगे ये तुम्हें EMRS में भी हेल्प कर देगी। देन वी हैव सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट से अभी तक स्टेट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और आपको अब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं ना वो मैं एक बार बता रही हूँ, ये पढ़ लेना। रमेश चंद्र दागर फार्मर कहाँ पे था, सोनीपत में। ये केस स्टडी बन सकती है EMRS में, और आपको मतलब इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। फिर और कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन कौन सी है, मिथेन है नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, या फिर अरेंज द ऑर्डर इन विच ग्रीन हाउस गैसेज आर प्रेजेंट। तो तुम्हें याद रखना है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर मिथेन होती है, फिर CFCs होती हैं, N2O होती है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि वाटर वेपर कभी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और यही आपका शायद एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी तक जो बना हुआ है। देन अजोन से रिगार्डिंग, या जो अजोन डिप्लीशन कौन सी गैस कॉज करती है, CFCs, वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको CFCs की नॉलेज होनी चाहिए, ओके। एल नीनो इफेक्ट पढ़ लेना, अभी तक पूछा नहीं गया। अजोन डिप्लीशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अजोन की थिकनेस किस में मेजर की जाती है, डॉप्सन यूनिट। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका है, DSSP का। देन एक क्वेश्चन क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे यूजुअली बन जाता है, एंड ये आपके इस बार के DSSP TGT नेचुरल साइंस में बना हुआ है, तो ये चैप्टर आप खुद ही देखो कितना इंपॉर्टेंट है। देन स्नो ब्लाइंडनेस पढ़ लेना, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज अ एग्जामिनर अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है ना, मैं 4 आपको प्रिवेंशन एक्ट दे दूंगी, ईयर दे दूंगी, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसमें एक ऑप्शन रख दूंगी। देन डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस की तुम पढ़ लेना। यहाँ पे जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, जुम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर,
तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस आर नो लॉन्गर बीइंग प्रैक्टिस फॉर डिफोरेस्टेशन। तो वहाँ पे था जुम कल्टीवेशन अब रिस्टोरेशन टेक्निक की तरह यूज़ नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम चाहिए एंड आजकल सारी चीज़ें बहुत फास्ट होने लग गई हैं। रिफोरेस्टेशन आपको पता होना चाहिए, केस स्टडी तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देन इसमें तुम्हें जो पढ़ना है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन आया है एस्टेट 2022 में बिश्नोई कैटेगरी से, और पूछा गया था कि किसने ये किया है। चिपकू मूवमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब हुआ था। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसकी रीडिंग ले लो, जहाँ जहाँ से इसके क्वेश्चंस बने हैं वो मैं तुम्हें एक बार बता चुकी हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम इकोलॉजी के और चैप्टर्स कवर करेंगे। अगर आपको इस तरीके की और हेल्प चाहिए और वीडियोस चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एनसीईआरटी मत पढ़ो, उसको स्मार्ट वे में पढ़ो, एक बार सारी पढ़ो, बट उससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से फोकस करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ